तो हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने सीखा था दो चरों को जोड़ना। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो चरों का घटाव यानी कि दो चरों को घटाना। जो नियम होते हैं चरों को जोड़ने का, तो उन्हीं नियम के हेल्प से हमें चरों का घटाना भी करना है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है चरों का जोड़ वाला, तो आपको ज़रूरत है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक मिल जाएगी। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि चरों को घटाना कैसे होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर चरों का घटाव। ओके, एंड इस तो हेडिंग लिखने के बाद मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा और आपका जो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान के चलिए कि 2x और -x, ठीक है ना। तो ये घटकर इसका रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा नियम ये है कि जब चर समान हो और चरों की घातें बराबर हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक मतलब कि दोनों चर की घातें बराबर हैं और दोनों चर एक से हैं, यानी कि यहाँ x और y नहीं है, दोनों x है, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि यहाँ पर हम x को कॉमन कर लेंगे। तो x को कॉमन करेंगे तो 2 और -1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर 2 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, x। यहाँ पर 1 आ जाएगा तुम्हारा और फिर से तुम्हारा वापस x आएगा, यानी कि 2x में से केवल x घटाओगे तो तुम्हारा डायरेक्ट x आएगा। क्या आएगा, x। लेकिन ये होता कैसे है, x आता कैसे है, इसे करने का तरीका जो है ये होता है, ठीक है ना। सही तरीका दोस्तों ये है। अभी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और रखूँगा, तो आपका जो है क्वेश्चन जो आपके दिमाग में डाउट है और क्लियर होगा। तो यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ पर 3x घाते 2 है और यहाँ पर x घाते 2 है। तो देखिए यहाँ पर दोनों x की घात 2 है, यानी घातें बराबर हैं। तो यहाँ पर हम x² को कॉमन करेंगे और सीधे भी हम कर सकते हैं। कॉमन विधि आपको मैंने फ्रेंड्स, यदि आपको कॉमन विधि नहीं आती है, कॉमन करना नहीं आता है, तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बचेगा केवल 2x घाते 2, इतना आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। और दोस्तों ये कैसे आएगा, ये मैंने प्लस में बताया है और यहाँ भी बता दिया है। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। यहाँ पर 4x घाते 3 है और यहाँ पर हम y घाते 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y घाते 3। अब देखिए भले ही घात बराबर है, क्या है, भले ही घात बराबर है, लेकिन ये नहीं घटेंगे। इसलिए नहीं घटेंगे क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, ठीक है ना। और नियम क्या होता है कि जब दोनों साइड यानी कि दोनों चर समान हो, यानी कि एक से चर हो, चाहे x हो चाहे y हो, और उनकी घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनकी घातें तो बराबर है, लेकिन जो x है और y है ये अलग अलग है, तो इसलिए ये नहीं घटेंगे, जो का त्यों ही रहेंगे, जहाँ तक जाएंगे साथ ही जाएंगे, ठीक है ना। अब घट सकता है किस कंडीशन में, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान चलिए यहाँ पर कि x घाते 3 हो जाए, क्या हो जाए, x घाते 3 हो जाए, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ भी x हो गया, यहाँ भी x हो गया। अब मान चलिए यहाँ हम y कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, y कर लेते हैं। यहाँ पर y घाते 3 है और वहाँ पर भी y घाते 3 है, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3y घाते 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये होगा कैसे दोस्तों, कॉमन विधि से होगा। मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम y घाते 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा, माइनस यही वाला है दोस्तों। फिर यहाँ पर y घाते 3 और यहाँ पर 3 बचेगा, तो फिर से यहाँ पर इंटू रहता है 1, तो 3 का 1 में इंटू होगा, गुणा होगा 3 का 1 में, तो फिर से आ जाएगा तुम्हारा 3y घाते 3। इस तरह से आपका 3y आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 3y घाते 3 आएगा। अब हम देख लेते हैं। अब मान चलिए कि यहाँ पर 4y घाते 4 है और यहाँ y घाते 3 है। तो अब दोस्तों चर तो समान है आपके, देख सकते हैं यहाँ पर y है और यहाँ भी y है, लेकिन अब इनकी घातें अलग अलग हो गई। यहाँ पर y घाते 4 है और इस y घाते 3 है, तो ये भी दोस्तों नहीं घटेंगे आपके, ये भी ज्यों का त्यों ही रहेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चरों का घटाना ये हो गया और इसका अपोजिट चरों का जोड़ होता है। तो चरों के जोड़ में भी यही नियम होते हैं। यदि उनकी घातें समान हैं और चर भी समान है तो दोनों जुड़ते हैं, और यदि उनकी घातें अलग अलग हैं लेकिन चर समान है तो नहीं जुड़ेंगे। और यदि उनके चर असमान है, यानी कि चर अलग अलग हैं और घातें समान है, तो वो भी नहीं जुड़ेंगी। दो कंडीशन होनी चाहिए, उनकी चर भी समान होने चाहिए, इनकी चर समान होने चाहिए और चरों की घातें भी बराबर होनी चाहिए, तभी ये जुड़ते हैं और घटते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इनका गुणा, कि चरों का गुणा कैसे होता है, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे चरों का भाग कैसे होता है।
तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना।